दोस्तों, मकर संक्रांति से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। अब हिंदू आस्था से जुड़ा ये महापर्व, ये महाउत्सव, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि 2025 महाकुंभ बहुत बड़ा होगा, दिव्य होगा। अब एक तरफ जहां सीएम योगी ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस बार जो महाकुंभ है वो दिव्य होगा, वो बहुत बड़ा होगा, तो योगी आदित्यनाथ का हौसला, उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए कि हिंदू आस्था से जुड़ा एक महापर्व, एक महाउत्सव, जिसकी तैयारियां योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार, प्रशासन बड़ी जोरों शोरों से कर रहा है, बड़े दिल से कर रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाकुंभ में ना सिर्फ यूपी की बात, ना सिर्फ देश की बात, दुनिया से भी लोग आते हैं। देश और दुनिया से लाखों ही लोग महाकुंभ में आते हैं। अब एक तरफ देश के लिए महाकुंभ जो बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा पर्व है, पर हमारे देश में कुछ लोग हैं जैसे अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता, जो महाकुंभ को लेकर, इस महापर्व को लेकर, हिंदू आस्था से जुड़ा ये महाउत्सव, जिसे लेकर हर पल घटिया राजनीति करने में लगे हैं। कि अगर मेरी बात आपको गलत लगे तो आप गौर कीजिए, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर गौर कीजिए। आपको हर पल महाकुंभ को लेकर एक घटिया राजनीति करने वाली पोस्ट अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर दिखेगी। आपको साफ तौर पर दिखेगा कि इनको हर पल योगी सरकार का, प्रशासन का विरोध करना है। कहीं ना कहीं से कोई बेफिजूल का मुद्दा उठाकर हिंदुओं को अपमानित करना है। महाकुंभ के इस महापर्व को, महाउत्सव को अपमानित करना है। और ना सिर्फ अखिलेश यादव, इनके समाजवादी पार्टी के नेता इसी लाइन में लगे हैं। वो भी एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि महाकुंभ के ऊपर कैसे तंज कसा जाए, महाकुंभ के इस महाउत्सव को कैसे अपमानित किया जाए। कि जब योगी सरकार ने ये कहा कि महाकुंभ 2025 दिव्य होगा, बड़ा होगा, तो अखिलेश यादव के एक नेता, समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से जो सांसद है अवधेश कुमार, इनको तकलीफ होने लगी कि महाकुंभ का आयोजन करना कोई नई बात नहीं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये अखिलेश यादव की सरकार में भी हुआ है। अब अखिलेश यादव हो या उनके समाजवादी पार्टी के नेता या ये अवधेश कुमार सांसद, जो महाकुंभ को लेकर इस तरह की बातें करते हैं या इनको तकलीफ है महाकुंभ के इस महापर्व से, महाउत्सव से, ये कहते हैं कि हमने भी अपने वक्त में, अपनी सरकार में आयोजन किया है, इसमें कौन सी नई बात है। तो आइए इस वीडियो में इनकी जो उपलब्धि है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की जब सरकार थी यूपी में, तो महाकुंभ इन्होंने कैसे किया था, इनकी क्या उपलब्धि है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनके वक्त में महाकुंभ में कैसा प्रबंध था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सैकड़ों गलतियां, सैकड़ों गड़बड़ियां इनकी सरकार में हुई थी। आइए कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहूँगा, आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, हो सके तो समाजवादी पार्टी के नेताओं तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, उनके मुंह पर इस वीडियो को मारा जाए कि पहले अपनी देखो कि खुद की सरकार में कितनी गड़बड़ियां हुई थी, क्या आपका प्रबंध था। फिर दूसरों पर आरोप लगाओ, फिर दूसरों की निंदा करो, फिर महाकुंभ के महाउत्सव को अपमानित करो। नमस्कार दोस्तों, मकर संक्रांति से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और सोशल मीडिया पर देखा जाए, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल को देखा जाए, गौर किया जाए, तो लगातार अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी को लेकर एक मौका अखिलेश यादव नहीं छोड़ रहे कि इस महापर्व को, इस महाउत्सव को किस तरह बिगाड़ा जाए, किस तरह इस महापर्व, इस महाउत्सव को अपमानित किया जाए। एक मौका अखिलेश यादव नहीं छोड़ रहे कि किस तरह हिंदू आस्था को अपमानित किया जाए। कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर बिजली के आधे अधूरे खंभों की तस्वीर डालते हैं, कहीं आधी अधूरी पुलिस चौकी की तस्वीर डालते हैं और दावा करते हैं कि महाकुंभ का काम अधूरा है। मतलब यूपी की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, देश की जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। पर अखिलेश यादव या इनके समाजवादी पार्टी के नेता ये भूल चुके कि जब 12 वर्ष पहले महाकुंभ हुआ था तब यूपी में इनकी सरकार थी और इन्होंने किस तरह से
महाकुंभ का आयोजन किया था। ऐसा आयोजन जिसकी आलोचना देश में नहीं दुनिया भर में हुई थी। गौर से सुनिएगा कि 12 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव की सरकार ने महाकुंभ का ऐसा आयोजन किया था कि जिसकी आलोचना देश में नहीं, यूपी में नहीं, पूरी दुनिया में हुई थी। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेता महाकुंभ को लेकर जो आलोचना कर रहे हैं योगी सरकार की, पर ये नहीं सोचते कि इनके पास वो मौका था। 12 वर्ष पहले जब इनकी सरकार थी तो इनके पास वो मौका था कि एक मॉडल सेट करे, एक बढ़िया आयोजन महाकुंभ का करे, तो क्यों नहीं किया? क्यों उस वक्त महाकुंभ, इस महा उत्सव को लेकर, इस महापर्व को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई? क्योंकि साफ बात है, यहाँ पर ये बात मैं करना चाहूँगा कि रुचि क्यों दिखाएंगे? एक विशेष समुदाय के लिए ये लोग काम करते हैं, एक वोट बैंक के लिए ये लोग काम करते हैं। तो अगर महाकुंभ जो हिंदू आस्था का इतना बड़ा पर्व है, अगर उसमें रुचि दिखाएंगे तो एक वोट बैंक नाराज हो जाएगी। बात तो सही है। और 12 वर्ष पहले अखिलेश यादव की सरकार में जो महाकुंभ हुआ था उसका आयोजन कैसा था कि उस वक्त भगदड़ हुई थी, पैसा खर्च ठीक तरह से नहीं किया गया था, पैसों के मामले में भी गड़बड़ की गई थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सैकड़ों गलतियां थी, सैकड़ों गड़बड़ियां थी। और इसको लेकर कैग की एक रिपोर्ट भी बाहर आई थी। इसीलिए आगे मैंने कहा, हमने जाना कि अखिलेश यादव के वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महाकुंभ हुआ था उसकी आलोचना यूपी में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में हुई थी। कि सबसे पहली गलती अखिलेश यादव की ये थी कि 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो अखिलेश यादव को और कोई व्यक्ति नहीं मिला। इन्होंने आजम खान को मुख्य व्यक्ति बनाया, आजम खान को इस मेले की समिति का अध्यक्ष बनाया, आजम खान को मंत्री बनाया। अब गौर करने वाली और सोचने वाली बात यह है कि आजम खान को हिंदुओं के इस पर्व में, इस महा उत्सव में क्यों रुचि होगी? जानबूझकर अखिलेश यादव ने ये हरकत की थी क्योंकि आजम खान तो अपनी सरकार चलाने में लगे थे रामपुर में और जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में लगे थे। और अखिलेश यादव की सरकार में महाकुंभ के वक्त आजम खान जब मंत्री थे, अध्यक्ष थे इस मेले के, इस समिति के, तब भगदड़ हुई थी और कहा जाता है कि 42 लोगों की मौत हुई थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 42 लोगों की मौत हुई थी। 10 फरवरी 2013 को यह हादसा हुआ था। उस दिन मौनी अमावस्या थी और लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में गंगा में स्नान करने आए थे। इस हादसे के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें भी ये साफ हुआ, पता चला कि राज्य सरकार ने पर्याप्त बसों का आयोजन नहीं किया था, व्यवस्था नहीं की थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हुई, भगदड़ हुई और 42 लोगों की मौत हो गई। अब जब ये हादसा हुआ तो आजम खान ने दिखावे के लिए, बनावटी एक्टिंग, अपना इस्तीफा पेश किया सरकार के सामने। पर अखिलेश यादव इनका इस्तीफा क्यों स्वीकार करेंगे? अखिलेश यादव ने इस्तीफा लेने से, स्वीकार करने से मना कर दिया। और हादसे के 2 दिन बाद, ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसके 2 दिन बाद अखिलेश यादव वहां पर गए, बस अंदर घूम कर आए और चले गए। और आज जब योगी सरकार बढ़िया तरीके से महाकुंभ का आयोजन कर रही है तो हर पल सोशल मीडिया पर घटिया राजनीति करने वाले अखिलेश यादव उस वक्त जब ये हादसा हुआ था प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तो घटिया राजनीति नहीं करने की सिफारिश कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि इस मामले पर घटिया राजनीति ना की जाए। और जो आज अखिलेश यादव योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं, बेफिजुल की बातें कर रहे हैं, यूपी की या देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी उपलब्धि क्या थी 2013 में? कि सिर्फ गड़बड़ी तक ये सीमित नहीं था। जब कैग की रिपोर्ट सामने आई तो बहुत सारे खुलासे हुए। कैग की रिपोर्ट में सामने आया कि 2013 के कुंभ के लिए सारे काम पूरे करने की तिथि सबसे पहले 30 नवंबर 2012 रखी गई थी, लेकिन इनमें से कई काम मेला चालू होने तक भी पूरे नहीं हुए थे। इनकी तिथि इस बीच 3 बार बढ़ाई गई थी। मतलब देखिए, ये आज बिजली के खंभों को लेकर, पुलिस चौकी को लेकर या अन्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तंज कसते हैं, पर इनका आयोजन कैसा था? मेला शुरू हो चुका था या मेला शुरू होने की तैयारी थी, फिर भी इनका आयोजन बाकी था।
कहा जाता है 60% काम बाकी था। कहा जाता है कि सड़क निर्माण के 111 काम थे, जिसमें से 65 काम मेला खत्म हो चुका था फिर भी पूरे नहीं हुए थे। 26 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट थे जो कभी शुरू नहीं हुए। सड़क निर्माण के कार्य पूरे नहीं हुए, 26 करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे 4 वो पूरे नहीं हुए। फिर भी अखिलेश यादव की सरकार ने कैग को जो रिपोर्ट दी उसमें ये कहा गया कि सारे काम पूरे हो चुके हैं। पर जब जांच हुई तो कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, कैग ने कटघरे में खड़ा कर दिया अखिलेश यादव की सरकार को। कैग ने जब जांच की तो जांच में ये साफ तौर पर पता चला, ये पाया कि कुंभ के लिए जिन दवाइयों, गाड़ियों समेत बाकी चीज़ों की सप्लाई की जानी थी उसमें से भी 2 करोड़ से ज़्यादा का सामान मेला चालू होने तक भी नहीं पहुंच पाया था। अखिलेश यादव जो आज योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं महाकुंभ के आयोजन को लेकर, तो अखिलेश यादव की सरकार में जब 2013 में महाकुंभ हुआ, कुंभ का आयोजन हुआ, तो ये भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने कुंभ के आयोजन के लिए पैसा दिया था, वो पूरा ये लोग डकार गए थे। कहा जाता है कि 2013 के महाकुंभ के लिए 1152 करोड़ का बजट बना था। आप सोचिए, आप समझिए, 1152 करोड़ का बजट 2013 में कुंभ के लिए, और ये पैसे रिलीज भी कर दिए गए थे। 1152 करोड़ का बजट और ये पैसे रिलीज भी कर दिए गए थे। ये जो खर्च होना था, ये जो बजट था, वो इसलिए था कि कुंभ के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या बाकी अन्य काम होता है उसके लिए ये रकम खर्च होने वाली थी। लेकिन कहा जाता है कि जो ये पूरा बजट पास हुआ था वो पूरा बजट कुंभ के लिए खर्च किया ही नहीं गया। और ये 1152 करोड़ की बात तो है ही, पर इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी को केंद्र सरकार ने करीब 800 करोड़ रुपए दिए थे। कितने? 800 करोड़ रुपए कुंभ के आयोजन के लिए। अब ये जो 800 करोड़ की धनराशि थी उसमें से 1 रुपया भी, कहा जाता है कि 1 रुपया भी अखिलेश यादव की सरकार ने खर्च नहीं किया था कुंभ को लेकर, कुंभ के आयोजन को लेकर। कैग की रिपोर्ट में ये सामने आया कि पैसों के मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। कैग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया उस वक्त कि मजदूरों को 2 जगहों पर काम करते हुए दिखाया गया, पर इनको इनकी मजदूरी का एक भी पैसा नहीं दिया गया। और ये भी कहा गया कैग की रिपोर्ट में कि कहीं पुल के मरम्मत के लिए, कहीं और काम के लिए, कहीं बैरिकेडिंग के लिए बेफालतू का, बेफिजूल का खर्च किया गया। मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो काम किए गए। ये इसलिए कि पैसों को लेकर खूब भ्रष्टाचार किया जाए, पैसे घर में आने चाहिए ना भाई। अब आज जो अखिलेश यादव योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं प्रबंध को लेकर, तो कैग की रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि उस वक्त 2013 में करीब 12 करोड़ लोग देश और विदेश से वहां पर पहुंचे थे। तो 12 करोड़ श्रद्धालुओं को संभालने के लिए सिर्फ 5 गोताखोर थे। 12 करोड़ श्रद्धालुओं को संभालने के लिए सिर्फ 5 गोताखोर थे। मतलब इतने बड़े आयोजन को लेकर अखिलेश यादव की सरकार उस वक्त 2013 में कितनी गंभीर थी, इस आंकड़े से समझा जा सकता है। एक तरफ जहां 2013 का महाकुंभ अखिलेश यादव की निष्फलताओं का स्मारक है, विफलताओं का स्मारक है, वहीं आज 2025 का महाकुंभ जो योगी सरकार ने डिजिटल कुंभ के नाम से आयोजित किया है। योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर एक विशेष ऐप बनाया है जिसमें करीब 11 भाषाएं शामिल हैं। महाकुंभ 2025 में हर सेवा के लिए QR कोड लगाए गए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर हजारों कैमरे लगाए गए हैं। टेक्नोलॉजी, भरपूर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आज जो नई टेक्नोलॉजी है AI, उसका भी उपयोग हो रहा है। ड्रोन से निगरानी होगी। महाकुंभ जो मेला है, पूरा ये क्षेत्र है, इसे 25 कमांड सेंटर में बांट दिया गया है जिससे सुरक्षा और आयोजन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। महाकुंभ का मेला कई किलोमीटर तक, कई बड़े विस्तार तक फैला हुआ है। तो पहले श्रद्धालुओं को पैदल चल के जाना पड़ता था, पर अब योगी सरकार के राज में ये स्थिति महाकुंभ में नहीं होगी, क्योंकि योगी सरकार ने बहुत बढ़िया आयोजन किया है कि शटल बस, ऑटो, रिक्शा की व्यवस्था की गई है और ये सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। वहाँ पर जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनके लिए पूरा 24 घंटा ये सहूलियत उपलब्ध होगी और हजारों पुलिस कर्मियों की भी नियुक्ति की गई है सुरक्षा के मद्देनजर। तो आज अखिलेश यादव या उनके नेता समाजवादी पार्टी के महाकुंभ को लेकर जो घटिया राजनीति सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, यूपी की जनता को, देश की जनता को
या विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके अंदर एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। तो ये घटिया राजनीति उनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता जो समझदार और जानकार जनता है, इनके नेताओं को छोड़ दे, विपक्षी नेताओं को छोड़ दे, तो देश की जनता काफ़ी समझदार है। इनको बहुत अच्छी तरह पता है कि इनका इतिहास क्या है। देश की जनता को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये लोग किस तरह से घटिया राजनीति करते हैं। तो महाकुंभ के इस महाउत्सव पर, महापर्व पर अखिलेश यादव को इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।